जय मल्हार न्यूज चॅनलच्या सर्व प्रेक्षकांना सपना चौधरीचा नमस्कार। नंदुरबार येथे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंग आर्या हे 18 जुलैपासून 2 दिवस नंदुरबार जिल्हा दौऱ्यावर आले असून त्यांच्या उपस्थितीत आज नंदुरबार शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य मंदिरातील जिल्ह्यातील मनपट्टेधारकांच्या समस्या जाणून घेतल्या। आज दौऱ्याच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री यांच्या समवेत भेट घेऊन नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बिरसा मुंडा सभागृहात सामाजिक संघटना, आदिवासी बांधवांच्या तक्रारी जाणून घेतल्यात। यानंतर त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृहात नंदुरबार जिल्ह्यातील उपस्थित आदिवासी बांधवांच्या वनपट्ट्यांच्या समस्या जाणून घेत त्याबाबत मार्गदर्शन केले। यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. जखम गावित, आमदार काशीराम पावरा, आमदार राजेश पाडवी, आमदार आमोशा पाडवी, नंदुरबार जिल्हा भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष निलेश माळी, माजी खासदार डॉ. हिना गावित, अनुसूचित जनजाती आयोगाचे उपसंचालक आर के दुबे, संशोधन अधिकारी अंकित कुमार सेन, वरिष्ठ अभिलेखक गोवर्धन मुंडे, अमृतलाल प्रजापती, सल्लागार आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते। या बैठकीत तक्रारदारांनी वन हक्क संदर्भातील दाव्यांच्या तक्रारी, आदिवासी बांधवांच्या जमीन हडपण्याचे प्रश्न यासह विविध समस्या आयोगासमोर मांडल्या। या समस्यांचे निराकरण करण्यासंदर्भात योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंग आर्या यांनी दिले। सपना चौधरी, जय मल्हार न्यूज, नंदुरबार। आपल्याला सर्व म्हणजे जो शहाद्याच्या पलीकडचा भाग आहे त्यांना त्यांच्याबद्दल माहिती आहे, कारण ते रेल्वेचे राहणारे आहेत, मध्य प्रदेशमधले राहणारे आहेत। ते सरपंच पासून 15 वर्ष सरपंच, 15 वर्ष कॅबिनेट मंत्री आणि आता ते ह्यावेळेस आता आदिवासी आयोगाचे देशाचे अध्यक्ष झालेले आहेत। त्यांना आदिवासींबद्दल सर्व माहिती आहे। आपल्या लागून असलेल्या बडवानी जिल्ह्यात ते राहतात। हे आयोगाचे जे पद आहे संविधानिक दर्जा आहे त्याला। संपूर्ण भारतातील ज्या काही आदिवासींच्या योजना असतील त्यांचे मूल्यांकन करण्याचा देखील संपूर्ण अधिकार त्यांना आहे। आता मुंडे साहेबांनी सांगितलं की ते न्यायालय म्हणूनच चालवतात त्या ठिकाणी, त्यांना एवढे अधिकार आहे त्या ठिकाणी। या ठिकाणी इथं आले आणि कलेक्टर ऑफिसला समजा आपल्या तुमच्या ज्या समस्या मांडलेल्या आहेत त्या समस्या कलेक्टरना सांगितल्या की ह्या पद्धतीने करा आणि त्यांनी त्या पद्धतीने केलं नाही, काही कसुरी केली तर त्यांचं न्यायालय दिल्लीला असतं, दिल्लीला त्यांना समन्स काढून बोलवण्याचे अधिकार आहे कोर्टाप्रमाणे। असं ह्या दर्जाचे हे पद आहे, संविधानिक दर्जा आहे त्याला। तर आज आपल्या ज्या काही आपल्या नंदुरबार जिल्ह्यातल्या वनपट्ट्यांच्या समस्या आहेत त्या आपण सर्वांनी या ठिकाणी लिखित स्वरूपात आणलेल्या आहेत। वेगवेगळ्या तालुक्याच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत, धडगावच्या वेगळ्या आहेत, अक्कलकोटच्या वेगळ्या आहेत, तळोद्याच्या, शहाद्याच्या, साक्रीच्या, शिरपूरच्या, अशा नंदुरबारच्या अशा वेगवेगळ्या समस्या आहेत। आपण सर्वांनी ह्या ठिकाणी कळवल्यानंतर आपण ह्या ठिकाणी त्या लिखित स्वरूपात आपण निवेदन स्वरूपात आपण ह्या ठिकाणी आणलेले आहे। साहेबांना थोडक्यात मी आल्यावर त्यांचं स्वागत करताना कल्पना दिलेली आहे आपल्या काय समस्या आहे। साहब, हमारा जो जिला है पूरा 100% ट्राइबल है। उसमें अभी भी ऐसे कुछ गांव है जो सातपुरा पर्वत के पास, जहाँ पे अभी भी जाने के लिए हमको रास्ता नहीं है। कोई हमारी माता, कोई हमारी प्रेग्नेंट माता बहन होगी या माता होगी, उनको नीचे लाने के लिए तक के रास्ते नहीं है अभी तक, ऐसी हालत यहाँ पर है। और चलने के लिए सुविधा नहीं, मतलब रास्ता नहीं है। तो वहाँ पे पानी की समस्या है और हेल्थ की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है। ये अभी तक समस्या का हल नहीं हुआ है। और उनको वो एरिया में उनके दादा परदादाओं से जो जमीन वो करते थे उसका भी अभी तक उनको हक मिला नहीं है। वही हक उन्होंने अभी यहाँ पे सरकार के पास 40-50 साल से मांग की उन्होंने, लेकिन अभी तक उनके दावे उनके नाम पे हुए नहीं। अभी ऐसे ही लोग यहाँ पे बहुत सारे सभी लोग बैठे हुए यहाँ पे, उनके आवेदन के माध्यम से आपको यहाँ पे एक एक आके देंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ये 50 साल से जो हमारी समस्या है आपके माध्यम से इसका हल हो जाएगा, ऐसे आपसे उम्मीद ये लोग रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जैसे कि इच्छा गवन से लेकर नागदेरी कोट बांधने तक बहुत ही मतलब रिमोट एरिया है वो।
आज भी वहाँ पे बिजली नहीं, ऐसे भी गांव हैं, वहाँ के भी लोग यहाँ पर अभी चलकर आए, सुबह से आके बैठे हैं। आपके लिए आपके बारे में हमने जानकारी दी कि आप आने से कुछ हल हो सकेगा, क्योंकि उन्होंने दावे पेश तो किए लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुई अभी तक। उनकी जो सुनवाई होनी चाहिए थी, जैसे उन्होंने जो कमेटी होती है वन क्षेत्र की, कमेटी ने भी साइन किया हुआ है, फिर तहसीलदार ने साइन किया हुआ है, फिर भी अभी तक वहाँ पे कोई जीपीओ जो जीपीएस सिस्टम जो होती, जो उनकी गिननी होती है, वो भी तक हो नहीं पाई। ऐसे भी है कि कुछ लोगों की गिननी होने के बाद कलेक्टर तक पहुंच गया, लेकिन कलेक्टर के बाद जाके रिजेक्ट हो चुके हैं। ऐसे भी यहाँ पे हमारे जो वनक के दावे, तो हर टाइम उनको ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे पास नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करके हर टाइम रिजेक्ट किया जाता है। इसका कहीं ना कहीं हल होना चाहिए। जो लोग के पास 50 साल से जमीन है, 40 साल से जमीन है, और वो तभी से जमीन करते आ रहे हैं, और उसके ऊपर उनका घर का सब चल रहा है, पूरा फैमिली वही जमीन के ऊपर उसमें जो उगाते हैं उससे चल रहा है, लेकिन अभी तक वो उनके नाम पे नहीं हो पाए। इसलिए सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो उनको मिल नहीं पा रही है, उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही है, उनको वहाँ पे पानी की समस्या हो रही है, वहाँ पे कुएं नहीं कर पा रहे हम लोग, या सबमर्सिबल जो भी लाइट की सुविधा नहीं हो पा रही है, और सरकार की कोई भी जो भी फैसिलिटी है वो उनको मिल नहीं पा रही। कि समझो फसल की कोई नुकसान हो गया फसल का, तो उनको उसका फसल नहीं मिलती क्योंकि उनके नाम पे नहीं है। ऐसी काफी सारी समस्याएं हैं, तो वो आपके माध्यम से हल होनी चाहिए। मैंने उनको बताया भी है कि साहब के माध्यम से, आपके माध्यम से जल्द से जल्द, क्योंकि अभी 2019 से लेकर अभी तक हिनाताई जी से हम लोग 19 से लेकर अभी तक पूरे जिले में अराउंड 30 से 40 ये जो वन दावे हमने क्लियर किए। जावेद साहब होंगे, हिनाताई होंगे, मैंने, फिर पावरा साहब है, जिन जिन के एरिया में थे उन्होंने कलेक्टर से बात करके उन अभी तक उतने दावे उनको मिल चुके हैं। लेकिन अभी भी 40-50 हजार दावे से पड़े हुए हैं, जो 40-50 साल से पड़े हुए हैं, सिर्फ वैसे ही दावे हैं। वहाँ मुझे तो लगता नहीं कि आपको तो बहुत अच्छी जानकारी है वन दावे के बारे में, आप तो बताएंगे लोगों को, तो आपके माध्यम से कुछ उनके पास कुछ एविडेंस भी नहीं होगा, समझो कोई पर्ची भी नहीं होगी, तो भी देने चाहिए। ऐसे जैसा आपको उसके बारे में सब जानकारी है, तो आपके माध्यम से जल्द एक टाइम बाउंड पीरियड में 6 महीने में, साल भर में, इनको जितने भी लोगों के हमारे 40-50 हजार दावे हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे उनको। ऐसे आपके माध्यम से मैं उनको बोलता हूँ, और आप जरूर हमारे लिए करेंगे, क्योंकि हमारे आए हुए लोग हैं उनकी उतनी जमीन है, उनके ऊपर उनका घर का सब चल रहा है, तो उनको आप न्याय दिलाएंगे, ऐसे आपसे उम्मीद करता हूँ। और आप यहाँ पर हमारे जिले के आदिवासी भाइयों के लिए, आप यहाँ पर ये समस्या के लिए खास करके आए, और आपसे मैंने जब मिला, आपको वन दावे के बारे में बताया, तो आपने पहले बोला कि मुझे इसी का हल करना, आपने बोला, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत आनंदित हुआ कि आप ये प्रश्न जरूर यहाँ पे उसकी सुलह करेंगे। इसलिए आपका मैं सभी ये वन हक का दावेदारों की तरफ से, मेरे जिले की तरफ से, मेरे छात्र मतदार संघ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। जल्द से जल्द हमारे समस्या हल करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। उनका निवेदन लेके आपको यहाँ पे देंगे। हमारे राजेश दादा के क्षेत्र में कुछ एरिया ऐसा है जहाँ वन जमीन के पट्टों के बारे में आपको हमने बताया। सरदार सरोवर से जो लोग विस्थापित हुए थे, जो यहाँ आए, उनके भी वन जमीन के पट्टों का प्रश्न है, और जो वहाँ मूल रूप से कई वर्षों से रह रहे हैं उनके भी प्रश्न है। दूसरा, यहाँ पे प्रमुख रूप से आपके ध्यान में एक लाना चाहूंगी कि जो आदिवासी हमारे ये नंदुरबार जिले में रहते हैं, ये नंदुरबार जिला पेशा विकसित करके घोषित है। कई सारे हमारे गांव ऐसे जो पेशा की सूची में से छूट गए हैं, या कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनका बाद में विभाजन हुआ तो मूल ग्राम पंचायत जो थी उसका नाम पेशा की सूची में आ गया है, लेकिन जो नई ग्राम पंचायत बनी उसका नहीं आया। तो हमारे जो युवा लड़के लड़कियां वो गांव के हैं, पढ़े लिखे हैं बच्चे, उनको पेशा में नौकरी लग सकती है, लेकिन केवल उनका गांव का नाम वो यादी में नहीं है, उस सूची में नहीं है, इसलिए वो बच्चे पात्र होने के बावजूद उनको नौकरियां नहीं मिल रही। तो ऐसे जो कुछ हमारे प्रश्न हैं ये आपके माध्यम से सॉल्व होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे यहाँ वैसे कई सारी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो बिजली का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था वो उन्होंने बिजली, आवास, ऐसे जो महत्वपूर्ण विषय थे
उनके काम शुरू हो गया है, लेकिन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ, 70-80% ही हुआ है। तो जो थोड़ा बहुत जो बचा है वो भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारे गांव पाड़ों में बिजली की व्यवस्था होनी बहुत ही आवश्यक है। हम लोग जब रोजगार की बात करते हैं तो हम लोग कई सारी बाहर गांव की इंडस्ट्री आज हमारे नंदुरबार जिले में आके लोग इंडस्ट्री डाल रहे, क्योंकि अपना D+ जोन है, कई सारी फैसिलिटीज इंडस्ट्री वालों को मिलती है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जैसे पेशा में हम लोग स्थानीय लोगों को जिस तरह से वहाँ पे नौकरी देते हैं, तो ये बाहर के इंडस्ट्री वाले अगर हमारे जिले में आके उनकी इंडस्ट्री लगाएंगे तो वहाँ पे 100% नौकरी हमारे स्थानिक लोगों को मिलनी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ का रोजगार का प्रश्न छूट सके। क्योंकि नवापुर में हमने देखा है, नवापुर विधानसभा ये बिल्कुल गुजरात के बॉर्डर पे है, वहाँ करीब 150-200 फैक्ट्री ये वहाँ पे लगी है, लेकिन वहाँ पे केवल 50% लोग हमारे स्थानीय हैं, बाकी 50% बाहर के राज्यों के हैं। तो ऐसा ना हो कि जमीन हमारी, पानी हमारा, हमारे जिले की सब फैसिलिटी उनको मिल रही, लेकिन हमारे यहाँ के लड़कों को रोजगार नहीं है उन फैक्ट्रीज में, तो वो फैक्ट्री का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए आपसे ये भी निवेदन है कि कुछ ऐसा प्रावधान करें कि नंदुरबार जिले में जो भी इंडस्ट्री लगे उसमें 100% लोग ये स्थानीय नंदुरबार के ही हो, ताकि हमारे यहाँ के बच्चों को यहीं पे रोजगार मिले, उन्हें नंदुरबार जिले के बाहर जाने की जरूरत न पड़े। या ठिकाणी पूरी माहिती मुंडे साहेब राजेश दादा दिली। या ठिकाणी राष्ट्रीय आदिवासी आयोग म्हणजे कोर्टा होत आहे आणि आपो आदिवासी लोक जोत्या भी समस्या है। आदिवासी शब्द आलो का आदिवासी मूलभूत सुविधा पासून आपो आदिवासी जल, जंगल, जमीन, पशुधन जोतो काय आदिवासी आणि संबंधित काय त्या विषयाचे सुनावणी निर्णय घेवलो अधिकार ओ आपो राष्ट्रीय आदिवासी आयोगाचे म्हणून रे आणि तो बोलो माहुआ जाको माविन बोटो या ठिकाणी आईने हेतली बोटले बोटले ते डाये विमाने कागदपत्रे आखून लिहिने बोटलेले देखाये इथे लाईनिंग ते डाये मांडी के जाऊन लिहिले आहे। ता अनेक वर्षापासून आपो नंदुरबार जिल्हा में वन पट्टा जो प्रश्न आतो तो प्रश्न सुटा जोजे राखीने मा भी खूप प्रयत्न आता आणि खासदार असताना जवळपास 28,000 लोकांना वन पट्टा मिळवी देता पण आधी भी काही नोकरी दिला। राजेश दादो आमदार बोल्यो त्यानंतर एकलो आय गावित साहेब कलेक्टर ऑफिसून खेळता मामा मीटिंग आली ने वन पट्टा प्रश्न सुद्धा जोजे आखिर खरी प्रयत्न आमू भी केला तेने थोडो प्रमाणात वेचलो आणि तियाले जहां माने आरे साहेब निरोप आलो का ताई आणि नंदुरबार आवियो हो आणि वन पट्टा बाबतीमा इजन सुनावणी येणार आहे। जोता भी लोग वन पट्टा प्रश्न लेनी तिला बागला एकत्रीकरण किया ता आमा काशीराम दादो, राजेश दादो बाटाई सर्व्या को वन पट्टा खातिर आपको होता वर्षापासून लड़ी रहे हैं। आपको बाठा आपको जिला में जो दिया वन पट्टा प्रश्न है बाठा या ठिकाणी एकत्र की हो। कोरोना की बीमारी आ गई। कोरोना बीमारी के अंतर्गत कितने लोग और 8 महीने के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने अपने देश के अंदर दवा का उत्पादन कर दिया। यदि नरेंद्र भाई मोदी अगर ये समय में अगर दवा का उत्पादन नहीं करते तो ये आज अपन लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें आधे लोग तो अपन भगवान के वहां चले जाते। ऐसे मतलब फैसले लिए जिसके कारण हम लोग यहाँ पर सुरक्षित है। मैं दूसरा ये निर्णय लिया हूं कि भाई हमारे आदिवासियों के अंदर चाहे किसी भी राज्य के अंदर हो, हमारे आदिवासी भाई को मतलब हमारे समाज को तोड़ने की बहुत बड़ी मतलब ये कूटनीति कर रही कि कैसे आदिवासी को तोड़ा जाए। ये पूरे प्रदेश के अंदर है। हमने ये निर्णय लिया है कि कमीशन ने 15 साल से लगाकर 25 साल के बीच में जो हमारे आदिवासी युवा लड़के लड़कियां चाहे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, चाहे आपके मतलब बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, ऐसे लड़कों के बीच में हमारी हम संवाद
या में चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो भी संगठन बन के आता है तो वो सिर्फ हमारे आदिवासी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। नए छोरों को भड़काया जा रहा है कि हम मतलब आदिवासी है, हम हिंदू नहीं है, इस भाषा का उपयोग हो रहा है। आयोग का काम है कि आदिवासी की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, कोई भी ऐसा संगठन मतलब तोड़ने आता है उसको हम मुंह तोड़ जवाब देने की जवाबदारी हमारा आयोग ले रहा है। क्योंकि हमारा जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, विशेषकर वो कुछ भटक रहे हैं, उनको हमको हमारे जो धार्मिक शिक्षा भी देना है, सामाजिक उनको शिक्षा देना है। क्योंकि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये इनकी उम्र 20 और 25 साल की जो उम्र होती है, इसको जिधर मतलब मोड़ सकते वैसी ये भविष्य इसका मुड़ता है। मेरा सभी अपने बाप जो जितने यहाँ पर आए हैं, सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पर बच्चा कौन से रास्ते जा रहा है ये देखने की जवाबदारी तुम लोगों की। यदि हम नहीं अगर सोचे तो 20 साल के अंदर हमारा जो रीति रिवाज है वो समाप्त हो जाएगा। जितने भी पढ़ने वाले लड़के या हम लोग जो अभी पढ़ा रहे हैं उसको भी हमारी आदिवासी की जो पावड़ा भाषी हो या हमारे महाराष्ट्र के जो आदिवासी है उनको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये सबसे पहला काम हम सबको सोचना है। नहीं तो कहे क्या हुआ कि भाई नौकरी लग गई, उसके बच्चे को आदिवासी भाषा आती ही नहीं और हम बड़े बड़े भाषण देते हैं कि ऐसा होना वैसा होना। हमारी संस्कृति को बचाना है, इसके लिए सब आदिवासी भाइयों को, हमारे बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को भी आदिवासी भाषा आना चाहिए। तीसरा, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या और मुद्दा ये जो आज इतने लोग आए हैं, कल में परसों में बलरामपुर जिले में वहां पर 40,000 लोग आए थे। 40,000 लोग, कोई गाड़ी करके नहीं आया, वो अपने आप मिलने के लिए आया। और एक ही है आवेदन, मैं भी या कलेक्ट्रेट में बैठक ली या कुछ लोग आए थे उनसे मैंने आवेदन लिए। ये बता रहे हैं कि भाई 30 से 40,000 लोगों को पट्टे मिले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर 15 लाख पट्टे मिले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर 3 लाख पट्टे सिर्फ मध्य प्रदेश में। यह छोटा आंकड़ा नहीं। जब मैं मिनिस्टर था, 15 साल मिनिस्टर रहा, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुझे पूरे 20 जिले के अंदर वहां पर समीक्षा करने के लिए भेजा। क्योंकि वनाधिकार एक ये नियम जो बना है, क्योंकि मैंने बचपन से मतलब इस वनाधिकार नियम के अंतर्गत मैं काम करता हूँ। ये वास्तव में कई हमारे आदिवासी भाइयों के पास कोई रसीद वगैरह रिकॉर्ड है, और कई का तो मतलब इतने सालों में कई जल गया, कई गुम हो गया, तो कई वन विभाग वालों ने उसके विवरण जारी नहीं किए, उसके रिकॉर्ड नहीं। परंतु वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक प्रावधान है कि भाई जिनके अगर इस प्रकार के दस्तावेज गुम हो गए तो हमारे जो वहां उस गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने डाले लोग हैं, उनका बयान दर्ज करके भी उसका प्रूफ हम सिद्ध कर सकते हैं। ये व्यवस्था की है। अभी आज हमने जरूर सुनवाई की। कल हम कलेक्टर के साथ डीओ, एसपी, जिले के जितने भी अधिकारी हैं, ये जो आपके जो आवेदन हमारे पास आ रहे हैं, 90% आवेदन वनाधिकार के विषय के हैं। हम इसकी ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि ये कब तक आदिवासी लोग परेशान होंगे। क्या कि पुनर्वास का मामला आपका सरदार सरोवर बांध के अंदर
यह सभी लोगों ने मुझे बताया कि भाई की बहुत बड़ी समस्या है, आदिवासी का पुनर्वास नहीं हुआ है। कई जो गए साल पूरा डैम फुल भरने के बाद में बहुत से लोग वो डूब क्षेत्र के अंदर आ गए, उनकी भी हम मतलब इसकी समीक्षा करेंगे और उनको भी पुनर्वास की व्यवस्था होना चाहिए। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं भी एक काम करने की मेरे अंदर मतलब एक तमन्ना है कि हमारे आदिवासी भाइयों का मतलब समस्या का समाधान करना है। हम इसके लिए आपके पास आए कि भाई कि ये वनाधिकार मामला ये बहुत गंभीर मामला है। आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी संगठन बना लेता है, इकट्ठे करके आदिवासियों को इकट्ठा करते, देते एक नहीं, इसलिए दिया गया किसी संगठन ने अगर वनाधिकार का पट्टा, ये अगर दिया है, कौन दिया है ये आप जानते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था हम कर रहे कि भाई कि यहाँ एक हमारा एक सामाजिक कार्यकर्ता रहेगा, दूसरा हमारा जो अधिकारी रहेगा वो राजस्व विभाग रहेगा, कलेक्टर का प्रतिनिधि कलेक्टर रहेंगे, डीएफओ रहेंगे। ऐसे हम वैकल्पिक व्यवस्था की एक यहाँ जांच कमेटी मतलब बना, जिसमें हमारा एक निगम का अधिकारी रहेगा, वो इस बात पे जाके देखे कि यहाँ पर वास्तव में है कि नहीं, क्योंकि मालूम है कि घर बैठे बैठे ऑफिस में बैठे बैठे उसको मतलब है ना निरस्त कर देते। तो एक अपने आदिवासी अनपढ़ भाई बेचारे कई 50 साल के कागज लेके मतलब बताते रहते हैं, और इसके लिए ये कमेटी बनेगी, क्योंकि ये अगर तुम्हारे इतने कागज अगर दिल्ली अगर ले गया, यदि कमीशन में अगर पंजीयन अगर कर दिया तो ये लंबे समय तक वर्षों तक चलेगा। एक एक अधिकारी की तारीख वहां पे हम लगा देंगे, ये काम कठिन काम है। इसलिए इसके लिए हम जिले के अंदर ही कमेटी बनाकर इस नवाड़ की समस्या का समाधान हम करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप निश्चित कर रहे हैं, आप मैं भी आदिवासी हूँ, आपका भाई हो, आपका काका हो, आपका बेटा हो, आपकी समस्या यानी अख्तर सिंह दादा की समस्या है, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश में मुझे सब दादा के नाम से मैं जाना जाता हूँ। ये काशीराम भाई बैठे हैं, ये जितने महाराष्ट्र में आज की यहाँ नंदुरबार की बात नहीं कर रहा, सिरपुर से लगा के चोपड़ा तक वह क्षेत्र के जो नवाड़ वाले हैं वह आज से मेरे पास भी आ रहे हैं, वर्षों से आ रहे हैं। मैं चुनाव अभियान में भी जब मैं राजनीति करता था, मैं यहाँ तक आपके नंदुरबार इस बेल्ट में भी घुमा हूँ। तो मेरा इतना ही है कि भाई हम इस चीज को हमेशा हमेशा मिटाना चाहते हैं। मैं एक ही बात कहता था, भाई तुम्हारे यहाँ कौन सा वो लाल पट्टा न क्या पीला पट्टा न क्या 7/12, ये तो मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ। मैं तो है कि इनका पट्टा मिलना चाहिए, इतना जानता हूँ, ताकि सब लोगों को इसके सुविधा हो सके। और हमारे यहाँ पर हमारे जिले के हमारे कमीशन के अंतर्गत हमारे यहाँ पर जो मुंडे जी है, उसको 2-4 दिन पहले से नंदुरबार जिले में भेज रखा है। कई जो ये घूमे भी है और कोई पॉइंट नोट किया है कि ये इनके पास जो समस्या ये वन हक अधिकार, ये तो मैं बोल ही दिया, रोड की समस्या है, स्कूल भवन, कुपोषण की समस्या है, पुनर्वास विशेषकर नर्मदा वाला है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, आंगनबाड़ी, दवाखाना, जाति प्रमाण पत्र, एक जाति प्रमाण पत्र भी महाराष्ट्र के अंदर बहुत गंभीर समस्या है। हमारे आदिवासी के नाम से झूठा प्रमाण पत्र बनाकर 10 से 12 हजार लोग हमारे आदिवासी के अधिकार के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये भी यह महाराष्ट्र का गंभीर मामला है, क्योंकि जिसको उसको ये नकली प्रमाण पत्र नहीं मिलना चाहिए। और मैं पास में हो कोई तुम्हारे नंदुरबार से कितने 2 घंटे का रास्ता है, सेंधवा तहसील जिला बड़वानी है, कोल की गांव है, बहुत से लोग
शिवपुर बेलते के तो करीब करीब मेरे घर सब आ चुके हैं। उनको मैं एक ही बात बोलता था कि भाई कि तुम नवाड़ के लिए चिंता मत करो, अंतर सिंह ज्यादा लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं, जब इस देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जब देश का प्रधानमंत्री, उस समय में मध्य प्रदेश के 500 आदिवासी को लेके गया था, ये नवाड़ वाले वनाधिकार वाले, उनको कोसे की पगड़ी बांधी। मैंने एक ज्ञापन बनाया, ज्ञापन ऐसा बनाया कि दादा मध्य प्रदेश के 500 को ले गया, पर मैं देश के हर राज्य की बात मैंने प्रधानमंत्री के सामने रखी। मैंने बोला कि भाई वर्षों से राजा महाराजाओं के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे जो वन अधिकार जो दिया हुआ है, वन अधिकार सेंटर में जो हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, वन विभाग बुरी तरह से उसको मारता है, ठोकता है, फसल काटता है, बहुत परेशान है। माननीय प्रधानमंत्री, मैं पूरे भारतवर्ष की ओर से आपको ज्ञापन देता हूं कि देश के अंदर सभी आदिवासी पात्र आदिवासी को वनाधिकार के पट्टे मिलना चाहिए। वही कारण था कि जो देश के अंदर आपके महाराष्ट्र के अंदर बना। ये चीज हर कोई रख सकता। मैं आज से लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं राजनीति के अंदर आया। एमकॉम 3 पास करने के बाद